अध्यक्ष महोदय, ढिबरा मजदूर की जो मांग है कितनी जायज है? देखिए, ढिबरा मजदूर की मांग कितनी जायज है, हमको लगता है कि हमसे बेहतर आप सभी लोगों को मालूम है। और जितना मुझे जानकारी है, ये 100% बिल्कुल जायज है। और कहीं अगर कमी बेसी है तो कल्याणकारी सरकार होती है, शासन व्यवस्था में कमी है, कहीं विसंगतियां हैं तो आम गरीब दलित पिछड़े लोगों का हक का बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इस पर एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। बाकी जो चीज़ ये लोग आपका जो ढिबरा का ये लोग चुनते हैं, तो ये कौन सा कहाँ से क्या गलती है इसको, और इसे अपना जीवन यापन करते हैं। अभी देख रहे होंगे बहुत ऐसे लोग, इसी से इनका घर द्वार चलता है। तो हम अगर गरीब की बात करते हैं तो संवेदनशील होने की ज़रूरत है, प्रशासन को यहाँ पर संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और हमको कहीं ना कहीं लगता है ये लोग राज्य सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन को है। इसलिए हमने कहा है कि 15 तारीख के बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता आकर के यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से पूरी वस्तु स्थिति को जानकारी लेंगे और जो मांग पत्र आज हम सभी लोग सौंप रहे हैं, इस पर वो विचार करें और इसको एक तरफ के इसके प्रति संवेदनशील हो। और अगर इस पर भी नहीं अगर सुनवाई होता है तो हमने पहले ही कहा है कि 23 तारीख को मेरा अंतिम वार्निंग है, 23 तारीख तक। 24 तारीख को पूरे लोग हजारों की संख्या में ये जो आपका NH रोड है पूरा है, हम लोग सारा इसको जाम कर देंगे। और इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी पूरे हर तरह से सहयोग करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अब इस आंदोलन में इनके मांग के साथ जुड़ गई है, किसी भी तरह इनके साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हो, उधर प्रशासन आज भी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको करने दीजिए। ये सारे चीज़ हमारे यहाँ पर माननीय विधायक जी अकेला जी भी हैं, शहजादा जी है, ये तमाम चीज़ हम सरकार को भी इसके बारे में हमारे प्रदेश में हम लोग बैठ करके ये पूरा रिपोर्ट हम लोग करेंगे पूरा ये क्या कर रहा है। उसके बाद बहुत जल्द, मैंने तो कहा ना, चूँकि इधर हाउस चलने वाला है तो हाउस के बाद 15 अगस्त के बाद मैं खुद आऊँगा यहाँ पर, और आने के बाद में क्या इसका प्रगति है इसके बारे में हम शहजादा जी और लोग हम लोग बैठ करके ही करेंगे, देखेंगे इस पर। और अगर इसमें कुछ परिणाम, मैं सिंपल एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आखिर आपका रैयती ज़मीन है, आप रैयती ज़मीन में चाहे जिसको मशरूम उग गया हम उसको चुन करके बेचने जा रहे हैं, चाहे वहाँ कोई मिला तो भाई इसको आप या तो आप उसको बताएं, क्योंकि वो आपका माइनिंग से रिलेटेड है, तो आप इसके लिए उसके लिए कुछ तो आपको बताना होगा, रास्ता निकालना होगा। और झारखंड ऐसे प्रदेश में इन गरीब दलित के बारे में इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर दूसरे प्रदेश की तरह अगर प्रशासनिक पदाधिकारी काम करेंगे तो ऐसे में लोगों का कल्याण भला नहीं हो पाएगा। वैशाली अर्जुन साहब के हत्या का 1 वर्ष हो चुका है, परंतु अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला, क्या सहयोग होगा आपके द्वारा? इसके बारे में माननीय विधायक अकेला जी सदन में इस बात को लाएंगे और निवेदन भी निवेदन समिति के माध्यम से सभापति भी इस वही करेंगे। और हम आने वाला दिन में हम लोग आएंगे तो स्वाभाविक है हम लोग इसको अपने तरीके से इनके परिवार को, मेरी तरफ से अगले बार हम आएंगे तो इसको सहयोग राशि भी कुछ देने का काम करेंगे। किस तरह का होगा? तो सर अभी तो आपने हमारे मुख्य अतिथि बंधु तिर्की जी ने घोषणा किया है कि यदि जो मजदूरों पर अत्याचार होता रहेगा, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, राज्य सरकार को भी हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। यदि जो हम लोग को वो इंसाफ नहीं दिया गया, जिला प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, तो ढिबरा मजदूर के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि ने घोषणा किया है कि 24 अगस्त को हम लोग इस NH को जाम करके बाधित करेंगे। ये हमारे मुख्य अतिथि ने घोषणा किया है, अगला कदम ये होगा। सरकार आपकी है लेकिन फिर भी विरोध, ये कैसा विरोध माने इसको? हम लोग सरकार हमारी है तो उससे भी बात करेंगे हम। सरकार यदि जो हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम लोग ढिबरा मजदूर के साथ रहेंगे और उसका इंसाफ दिलाएंगे। आपकी सरकार की
5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नहीं, क्या नहीं। आपकी सरकार जो है तो अब तक ढिबरा उद्योग को प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं ले पाई? ये अभी पहला दिन आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो ढिबरा की गाड़ी को उन्होंने हरी झंडी दिखाने का काम किया और इसको लागू करना चाहिए जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को अवहेलना किया है। यहाँ का डीसी अवहेलना किया है, एसपी अवहेलना किया है, आज भी कार्रवाई हो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान देने का काम करेंगे और हम लोग इसका विरोध करेंगे जिला प्रशासन का। चलिए इधर सर, आखिरी सवाल, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया ढिबरा जो व्यवसायी हो या मजदूर है उसके प्रति सामने खुलकर आ रहा है, आप देखते होंगे जिला में किस प्रकार से क्राइम बढ़ा है, क्या कहेंगे? मैं तो पहले बोल दिया कि इस ढिबरा के कारण से हमारे अर्जुन शाह का शहीद हो गए, इसका भी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा। और यदि जो जिला प्रशासन गरीबों के साथ अन्याय करेगी तो 28 तारीख से विधानसभा जब चलेगा, जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा के बाहर धरना दे करके इस मजदूरों को इंसाफ दिलाऊंगा। आपके ही क्षेत्र में अशफाक खान की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई, जिस तरह रुपेश पांडे जी को पूरे सरकार के मंत्री विधायक जाके उसे इंसाफ दिलाए, सरकार की ओर से सहायता राशि दिलाए, क्या उसी तरह अशफाक खान को भी उसके परिवार को सहायता राशि मिलेगा और इंसाफ को हम बुलाया? सबसे पहले मैंने उस परिवार को 2 लाख रुपया दे करके उसको हम मदद करने का काम किया। स्वयं मैंने 2 लाख रुपया कल ही दिया हूँ उनके परिवार को, और हमने जांच उसको कराएंगे। जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिन लोगों ने उस पर हमला किया है, जिन लोगों ने मारा है, अब बेवजह मारने का काम किया है और चोरी का आरोप गलत लगाया है, इसकी जांच हो जाएगी और उस पर कार्रवाई करवाऊंगा।